आपके अपने इस प्रिय रेडियो चैनल के 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए साथियों, आपका विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम पीछे मुड़ के देखते हैं कुछ पर्दे के पीछे की कहानी और कुछ ऐसे सबक जो मैंने आपसे सीखे साथियों। चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चहेते रेडियो चैनल पर। साथियों आज 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर ऐसे लगता है कि मैं इस चैनल से जुड़े जो आपका मन है उस मन की बातें सुन पा रहा हूं। और दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं आशा भोसले जी के गाए एक गीत की, रवि द्वारा संगीतबद्ध। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है राम। कुछ दिल की बातें कहते हैं साथियों। चैनल की शुरुआत कैसे हुई, धीरे धीरे आपका और हमारा साथ कैसे बना, कैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सबसे ही सीखी। तो साथियों चैनल की शुरुआत हुई, मुझे एक छोटा सा अपना ही लिखा हुआ गाना रिलीज़ करना था। रिलीज़ मतलब तो अपने यार दोस्तों में ही, तो उसके लिए मैंने एक चैनल बना दिया। उसके बाद मैंने इस पर कुछ नहीं डाला था। फिर धीरे धीरे जो है मैं सोशल मीडिया का जो एक ऑब्सेशन होता है उससे दूर निकलने का प्रयास कर रहा था। उस समय मैं फेसबुक वगैरह में बहुत अधिक था, तो उससे निकलने के लिए मुझे अपने पुराने साथी रेडियो की याद आई साथियों। और फिर मैंने आज के समय के रेडियो के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि रेडियो जगत बहुत बदल चुका था। और ऐसे में मैं एक सर्वश्रेष्ठ रेडियो को देख रहा था, तो मुझे एक्सेस डेटा D808 के बारे में पता चला। मैंने उसे लिया और मैंने देखा कि भारत में यूट्यूब पर उसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी, और रेडियो अब किस दौर में चल रहा है इस पर भी कोई बहुत अधिक चैनल या वीडियो नहीं थे। तो वहीं से इस चैनल की शुरुआत हुई साथियों। जब ये चैनल शुरू हुआ ही था, मैंने कुछ वीडियोस ही बनाए थे, तो अब मुझे पक्का ध्यान नहीं आ रहा कि किसी साथी ने मुझसे वीडियो का लिंक शेयर किया या मेरे आगे अपने आप वीडियो आ गया। मेरे आगे एक वाइल्ड मट INC भाई साहब का चैनल आगे आया, और जो मैंने पहला वीडियो देखा उसी में उन्होंने मेरा मेंशन किया था। उनका चैनल जो है अच्छा खासा चल रहा था और वहाँ से कुछ व्यूअर्स इधर आए। तो इस चैनल की शुरुआत देने में वाइल्ड मट INC भाई साहब जी का भी बहुत हाथ रहा, उनको विशेष आभार। साथियों मैं कोई रेडियो का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बचपन में इसे बहुत सुना था, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज नोट की थी मैंने, शॉर्टवेव पर हिंदी सेवाएं ढूंढी थी। रेडियो से एक लगाव था, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मेरा बैकग्राउंड। हालांकि मैंने कॉलेज में बहुत ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं सीखी, किंतु साथियों मेरा एक ऑब्सेशन रहा था कि ये करंट क्या है, ये सिग्नल ऐसे कैसे आ जाते हैं, उनको जो है अंदर तक की बातें पता चलें। तो इस कारण चैनल को चलाने के लिए और पुराने बैकग्राउंड के कारण जो है मैं रेडियो के बारे में और जानता गया, आवश्यकता पड़ती गई और मैं सीखता गया और आपके साथ साझा करता गया। आप में से भी अनेक साथियों ने बहुमूल्य जानकारियां कमेंट सेक्शन में आकर जो है साझा की। आप में से अनेक ने मुझे प्रेरित किया और अच्छा करते रहने के लिए। साथियों शुरू में जो है वीडियो चलते नहीं थे, बहुत ही कम व्यूज़ आते थे, तो ऐसे में लगता था कि संभवतः इस चैनल को चलाना संभव होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जैसा कि शायद YouTube करता ही है कि शुरू में आपकी परीक्षा लेता है कि आप कोई 2-4 दिन के लिए आए हैं या यहाँ रुकने के लिए आए हैं, और फिर एक दिन अचानक से जो है एक वीडियो हिट हुआ, और वो वीडियो था अर्पण रेडियो का D808 के साथ FM कंपैरिजन। मुझे याद है बारिश का वो दिन था। यहाँ से जो है मुझे एक रोग लग गया कंपैरिजन करने का। कोई भी दो रेडियो उठाना, उनके चैनल्स देखना, एक दूसरे से जो है किसी ने ज़्यादा चैनल पकड़े, ये रोग काफ़ी दिन तक रहा। हालांकि उसने इस चैनल को आगे बढ़ने में सहायता भी की, क्योंकि जो है हज़ारों टॉपिक्स रेडियो के नहीं थे मेरे पास, कुछ टॉपिक ढूंढ के लाना पड़ता था, और बीच में फिलर वीडियोस के रूप में जो है कंपैरिजन वीडियोस आते थे। हालांकि समय के साथ मैंने सीखा कि ज़्यादा स्टेशन पकड़ लेना ही रेडियो का एकमात्र गुण नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो इस प्रकार मैं धीरे धीरे जो है कंपैरिजन वीडियोस से दूर आ गया।
एक रोग और लग गया था शुरू में, मुझे D808 के साथ जो है ज़्यादा ऑब्सेशन था, क्योंकि पहले के जो रेडियो थे उनके मुकाबले जो है काफ़ी एडवांस्ड लगा और इतने फीचर्स और रेडियो का एक बदला हुआ रूप, और उसके टक्कर का भारत में जो मिल जाए ऐसा कोई रेडियो मिल भी नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो है मेरे पास दूसरे रेडियोज़ आए, टेक्सन का PL330 या फिर कोडोसेन का DX286 वगैरह वगैरह, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस प्रकार के भी बहुत रेडियो हैं, हालांकि महंगे हैं। इसके साथ साथ साथियों कुछ एथिक्स को मैं लेकर चला, जिनमें से एक था कि आप अपना समय लगाकर जो है चैनल को समय देकर और कमेंट्स लिखते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है हर एक कमेंट का आंसर किया जाए साथियों। साथ ही जो यूट्यूब पर दूसरी चीज़ें थी जैसे सुपर चैट वगैरह, मैंने इनसे भी परहेज़ किया। दर्शकों को चैनल को देखने के लिए कुछ भी स्पेंड ना करना पड़े, ये मैंने देखा। साथ ही साथियों मैंने ये प्रयास किया कि मैं किसी की नकल ना करूं, चाहे वो बोलने का अंदाज़ हो, वीडियो बनाने का अंदाज़ हो, या किसी भी प्रकार से जो है इस चैनल पर किसी भी दूसरे किसी की छाप न हो। इसके अलावा साथियों धीरे धीरे मैंने सीखा कि किस प्रकार से स्वयं को शांत रखना है। कमेंट्स हर प्रकार के आते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो किस प्रकार से एडजस्ट करना है, कूल रहना है, हैंडल करना है, ये सब भी सीखा साथियों। इन एथिक्स के अपने नफ़े नुकसान हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे हुए। चैनल को जो है अपना एक अलग रूप मिला, भीड़ से हटकर ये चैनल बना यूट्यूब पर। लेकिन साथियों इसके साथ साथ जो है मेरा बहुत सारा समय भी खप गया, समय भी और दिमाग भी दोनों। चैनल को बहुत अधिक समय मिला और समय भी अपनी रफ्तार से चलता है। कभी कभी मैं दिन भर चैनल के साथ ऑब्सेस्ड रहता था और कभी ऐसा भी समय आया कि मैं 20-20 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया। इसके अलावा साथियों आप में से अनेक साथियों ने जो है अनेक नए विषय मेरे आगे रखे, और इसी चैनल के कारण जो है मैं अनेक एक्सपर्ट्स से मिला, चाहे वो हैम रेडियो के फील्ड के हों या रेडियो कलेक्शन के फील्ड के हों, या कोई ऐसे लोग हों जिनको रेडियो के बारे में बहुत अधिक पता है। कुछ के साथ जो है मैं पर्सनली भी लिंक्ड हुआ। आप सब ने इस चैनल को एक शेप देने में बहुत अधिक सहयोग दिया साथियों, आपका विशेष आभार। मैं कैसे बोलता था, बीच बीच में कुछ ज़्यादा शब्दों को रिपीट कर देता था, या अनेक ऐसी चीज़ें जो साथियों ने त्रुटियां जिनकी ओर पॉइंट आउट किया साथियों, उन त्रुटियों को मैंने दूर करने का प्रयास किया। किंतु 100% त्रुटियां तो कोई भी दूर नहीं कर सकता। चैनल में पहले भी कमियां रही होंगी, चैनल में आज भी कमियां होंगी। इसके साथ साथ साथियों कुछ रेडियो कलेक्ट करने का भी अवसर मिला। यदि मैंने ये चैनल ना बनाया होता तो वो रेडियो भी मैंने कलेक्ट ना किए होते, चाहे वो ट्यूब रेडियो के ज़माने से लेके आज के रेडियो तक। कुछ 125 रेडियोज़ का मेरे पास कलेक्शन है साथियों। रेडियो रिव्यूज़ के तौर पर जो है उनमें से अनेक, कम से कम 2/3 रेडियो ऐसे हैं जो मैं अभी चैनल पर नहीं दिखा पाया हूँ। इनमें विशेषकर जो है पुराने रेडियोज़ हैं, विंटेज रेडियोज़ हैं। इसके साथ साथ साथियों मुझे दिल्ली में बनने वाले रेडियो के बारे में पता चला, उनके अंदर का नीट क्लीन सर्किट, रेडियो का एक प्योर रूप आज भी बचाया हुआ है, ये भी पता चला। साथ ही जिस प्राइस में वो उनको बेच सकते हैं उसके अनुसार जो है कंपोनेंट्स की क्वालिटी वगैरह, आई नो वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ होता है वहाँ, लेकिन फिर भी रेडियो के उस निराले स्वरूप को देखना और उसका समर्थन करना, आप लोगों के सामने भी जो है उसका महत्व लाना, ये भी इस चैनल का एक ख़ास गुण रहा। इसके अलावा साथियों जैसे जीवन होता है वैसे ही इस रेडियो चैनल का जो ये सफ़र रहा है ये भी उतार चढ़ाव से भरा रहा साथियों। कई बार बहुत खुशी मिली, कई बार जो है बहुत दुख भी मिला, खासकर से जिस तरह कुछ लोग आकर जो है रेडियो के बारे में या आकाशवाणी के बारे में जो है बुरा भला कहते थे, वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हैंडल करना सीखा। लेकिन सबसे अधिक साथियों एक परिवार जो है मेरा वो बड़ा हो गया। आप सब जो हैं इस परिवार के साथी बने, इस परिवार के सदस्य बने साथियों, और आप में से अनेक ने इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया साथियों, उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो। इसके अलावा साथियों मुझे इस बात की प्रसन्नता रही कि आज की पीढ़ी के आगे जिन्होंने रेडियो का नाम भी शायद नहीं सुना था, उनके आगे रेडियो को लाना, उनका महत्व, उसका महत्व बताना, खासकर आज के सोशल मीडिया के युग में। और अभी अभी देश के सामने जो है सोशल मीडिया पर जितने अपशब्दों से भरे
कुछ वीडियो या नग्नता से भरे वीडियो चल रहे हैं, दिख रहे हैं, गाली गलौच वो सब हो रहा है। ऐसे में रेडियो का महत्व और अधिक उजागर हो जाता है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते और सुनते हैं, और उस पर जो है क्वालिटी कंटेंट होता है। रेडियो सुनने वाले बच्चे जो है वो हमेशा एक अच्छा आचरण अपने व्यवहार में भी और अपने बोलने चलने में भी लाएंगे, पक्की उम्मीद है। और अंत में साथियों, यहाँ से आगे क्या, तो जैसा समय मिलेगा उसके अनुसार रेडियो के बहुत सारे टॉपिक्स अभी कवर करने बाकी हैं। रेडियो के सर्किट के अंदर हम गए थे, वहाँ और आगे जाना बाकी है। बहुत सारे वो रेडियो जो मुझे दिखाने हैं उनको दिखाना बाकी है। जिस प्रकार समय मुझे अलाउ करेगा उस प्रकार साथियों आपके साथ मैं बना रहूँगा। तो साथियों, चलते चलते दो पंक्तियाँ एक गीत की साझा करता हूँ। जब भी कोई एक नया रेडियो मेरे हाथ में आता है या जब भी मैं कोई नया वीडियो बना रहा होता हूँ, तो ऐसे लगता है साथियों कि फिर से शुरू कर रहा हूँ, और जैसे मेरे हाथ में जादू आ गया हो। लता जी के गाने की दो पंक्तियाँ हैं। मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। नमस्कार।